MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू पाकिस्तान के न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूं आपका मेज़बान GM शाह। न्यूज़ राउंड अप का आगाज़ करते हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ई-कॉमर्स को फ़रोग़ देने के लिए नई कौमी पॉलिसी तरतीब दे रहे हैं। इस पॉलिसी के जरिए सरमायाकारी के माहौल को साजगार बनाने में मदद मिलेगी। इस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर अशरफ महमूद का कहना है कि इस पॉलिसी से न सिर्फ ई-कॉमर्स मार्केट को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि कौमी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों की हौसला अफजाई भी होगी। और अब बुलेटिन में आपको बताते हैं एक और खबर। प्रोग्रामिंग और कंप्यूटिंग सीखने के लिए अब तेज नजर की जरूरत नहीं रहेगी। इस ज़िमन में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने नाबीना बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने के अछूते मंसूबे का आगाज कर दिया है, जिसको प्रोजेक्ट टोरिनो के नाम से मंसूब किया गया है। इस मंसूबे के तहत बसारत में खराबी के शिकार बच्चे प्लास्टिक के मोती एन उसी तरह एक दूसरे से जोड़ते हैं जिस तरह प्रोग्रामिंग टूल्स में कमांड्स दी जाती हैं। माइक्रोसॉफ्ट का ख्याल है कि इस मंसूबे से बसारत में खराबी या अंधेपन के शिकार अफराद को बाइज्जत रोजगार भी मुयस्सर आ सकेगा। और अब बुलेटिन के आखिर में आपको बताते हैं कि फ्रांसीसी माहिरीन ने एक ऐसा खाने वाला थर्मामीटर कैप्सूल तैयार किया है जो जिस्म में तेजी से बदलते दर्जा हरारत को नोट करने में मदद देता है। माहिरीन के मुताबिक स्मार्ट कैप्सूल उन मरीजों के लिए बहुत मुफीद है जिनकी कुव्वत मुदाफियत बहुत कमजोर होती है और वो बार बार इन्फेक्शन का शिकार होते रहते हैं। इस कैप्सूल को ई-सेल्सियस का नाम दिया गया है। इसके साथ ही MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू पाकिस्तान के न्यूज़ स्टूडियो से अपने मेज़बान GM शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।